सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन? हतमी नताइज का इंतजार। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे। ट्रंप के हिस्से में अब तक 213 इलेक्टोरल वोट आए। कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल दरकार। अमरीकी सदारती इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो, कैंसास, ओक्लाहोमा में ट्रंप ने मैदान मार लिया। मिशिगन में बरतरी। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना में जो बाइडन कामयाब। अचानक नताइज आना बंद हो गए, ये एक बड़ा फ्रॉड है। सुबह 4 बजे वाले वोट नताइज में शामिल नहीं करने देंगे। ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जीत के करीब पहुंच गए। बहुत जल्द घरों से निकलकर फतह का जश्न मनाएंगे। अमरीकी सदर पुरुम्मीद। डेमोक्रेटिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी पोजीशन से मुतमईन है। नताइज मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जो बाइडन भी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सपोर्टर्स के शुक्रगुजार। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। व्हाइट हाउस में इलेक्शन नाइट वॉर रूम एक्टिव। पोस्टल बैलेट ज्यादा होने के बायस हतमी नताइज में ताखीर का खदशा। कोरोना के बायस 10 करोड़ अर्ली वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम। सदारत के साथ 35 अमरीकी सेनेटर्स का भी इंतखाब। रिपब्लिकन 16, डेमोक्रेट्स 12 सीटें जीतने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स आगे, रिपब्लिकन पीछे। राशिदा तुलैब और अल्हान उमर दोबारा कांग्रेस रुकन मुंतखब। बोस्निया प्रेसिडेंसी के चेयरमैन को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाक चौबंद दस्तों की सलामी। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्निया के शुक्रगुजार। गुस्ताखाना खाकों की तशहीद की मज़म्मत करते हैं। बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। इमरान खान। दोनों मुल्कों ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। शफीक जाफर। नून लीग का किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। आटा चीनी चोर सरेआम दहशतगर्दी पर उतर आए। जालिम हुकूमत के पास अवाम के लिए गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। इमरान साहब, आपके घर जाने का वक्त हो गया। मरियम औरंगजेब। सिराजुल हक की किसानों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। हुकूमती पॉलिसीज और महंगाई से किसानों की कमर टूट गई। मुजाहिरीन को रिहा करके मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया। सनतों के लिए सस्ती बिजली का ऐलान। मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम इकदाम। आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। कारखाने चलेंगे। गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी पहली तरजीह है। शिबली फराज। हुकूमत ने सनती शोबे का दरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। रियायत से फायदा उठाकर मुल्की बरामदात में इजाफा किया जाए। ताजिरों और सनतकारों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद। हुकूमती इक़दामात से मुल्की मईशत दोबारा ट्रैक पर। करंट अकाउंट्स बैलेंस प्लस 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। सियासी मुखालिफिन मुल्क दुरुस्त सम्त पर चलता देखकर बौखला गए। शहबाज गिल।
पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा। माजी की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। सनती शोबे के लिए इमरान खान के तवानाई पैकेज के दूररस नताइज बरामद होंगे, उस्मान बुज़दार। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तालीमी इदारों में केसेस पर ब्रीफिंग। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत। वबा से बचने के लिए SOPs पर अमल किया जाए, डॉक्टर फैसल। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल शेड्यूल। तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेहत के हिसाब से जब तक मुमकिन होगा तालीमी इदारे खुले रहेंगे, वफाकी वज़ीर शफकत महमूद। कोरोना के फैलाव में तेजी, 24 घंटे में 1313 नए मरीज, 3,37,573 शहरी मुतासिर। मोहलिक वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,867 अमवात। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 हो गई। कोरोना की नई लहर, खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला लपेट में। पेशावर समेत अब चित्राल, मानशहरा, एबटाबाद, सवाबी, खैबर और दीद बाला में केसेस की तादाद में इजाफा। वबा से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत भी एक्टिव। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स फाल। जरा सी हुकूमत की लापरवाही की वजह से कोरोना फिर सर उठा चुका है। कुछ आवाम की भी मिस्टेक है, आवाम सोशल डिस्टेंस नहीं रख रही। जब तक ये लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये कोरोना की वबा जो है तमने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि व्हाइट हाउस का अब नया मेहमान कौन होगा। सदारती इलेक्शन जीतने की दौड़ में व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन होगा। इस वक्त सब नजरें इलेक्शन नताइज पर हैं। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप के हिस्से में अब तक 213 इलेक्टोरल वोट आए हैं। कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। तो अमरीकी सदारती इलेक्शन वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो, ओक्लाहोमा में ट्रंप ने मैदान मार लिया है। अब देखना ये होगा कि कोरा किसके नाम निकलता है, हुक्मरानी कौन करता है अमेरिका की, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दोनों ही ये दावे कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और दोनों ने जश्न की भरपूर तैयारी भी कर ली है। दोनों उम्मीदवारों का दावा किस हद तक सच साबित होगा ये पता चलेगा नताइज आने के बाद। तो व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन होगा, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं। इलेक्शन नताइज पर नताइज आना शुरू भी हो चुके हैं। अब तक के जो नताइज आए हैं, जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं और जो एग्जिट पोल थे उन्होंने भी यही बात पहले बता दी थी, जबकि ट्रंप के हिस्से में अब तक 213 इलेक्टोरल वोट आए हैं। यह भी याद रहे कि कामयाबी के लिए कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं, जिनमें से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं जिसने कामयाब होना है और सदर बनना है, जबकि अमेरिकी सदारती इलेक्शन में वोटों की गिनती भी जारी है। सदर ट्रंप पर उम्मीद तो है ही, लेकिन उनको नताइज रुकने पर तशवीश भी है। उन्होंने नताइज रुकने को फ्रॉड करार दे दिया है। कहते हैं ये अमरीकी आवाम के साथ फ्रॉड है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि सुबह 4 बजे वाले वोट नताइज में शामिल नहीं करने देंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी सामने आया है। तो सदर ट्रंप को नताइज रुकने पर तशवीश है, वो इसे फ्रॉड करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अमरीकी आवाम के साथ फ्रॉड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुबह 4 बजे वाले वोट नताइज में शामिल नहीं करने देंगे। ऐसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support.